ओ राम जी, आज मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे काम होगा मुझसे। और ये लक्ष्मी बहू है ना, तो इसको अभी मायके जाना था अपने। मेरी तो दम ही निकल जाएगी। पता नहीं है कि चिकनगुनिया हो गया है कि क्या हो गया है। लगता है चिकनगुनिया हो गया है। ये क्या कर रही हो माँ जी? अरे सुनता बहू, काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या? मरे जा रहे हैं दर्द के मारे। पूरी रात हमको बुखार चढ़ा रहा है। काम करने का मन भी नहीं हो रहा। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा। चलो राख उठा लो और ये बर्तन खाली करके धुल दो। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों कर रही हैं? कितने बार बताएं, रात भर बुखार चढ़ा रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हाथों में हड्डी हड्डी दर्द हो रही है, मारे जा रहे हैं। हाँ तुम एक काम करो, हम जाके लेट रहे हैं, तुम काम करके खाना बना के रख दो। हे भगवान, देखो तो हम आए थे कि जाएं जेठानी जी ने कुछ बनाया होगा तो खा लें जाके, और ले यहाँ तो चूल्हा में राख पड़ी है। आज तो सुनता बहू फंस गई। कहते नहीं है आज चिड़िया जाल में फंसी गई, शिकारी ने आज फांसी लिया। वैसे माँ जी, जेठानी जी कहाँ हैं जो आप काम कर रही हैं? अरे बेटा क्या बताएं हैं? लक्ष्मी बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो हमने कह दिया चली जाओ। वो भी तो माँ है बेचारी हैं। 100 दिन हमारा काम करती हो, 2-4 दिन अपनी माँ का कर दोगी तो क्या हो जाएगा। लो जी, और सुन लो, कर लो बात। ये मेरी सासू माँ है, खुद उठ नहीं पा रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ा है, हड्डियां टूट रही हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है। ऊपर से जेठानी जी को भेज दिया मायके, बोल रही हैं उनकी माँ की तबीयत खराब है। ऐसा कहीं होता है क्या, बताइए जरा आप। अगर खुद बीमार हो तो खुद को देखना चाहिए या बहू को मायके भेज देना चाहिए कि जाओ तुम अपनी माँ को देख लो? माँ जी, आपको सोचना चाहिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, बुखार चढ़ा है, देखो तो शक्ल हो गई आपकी खराब, पहचाने तक नहीं मिल रही है कि हमारी सासू माँ ही है कि और कोई है। यहाँ वहाँ से कोई बाई तो नहीं आके बैठ गई है। ज्यादा मुंह मत चलाओ, ठीक है? बाई सही, तुम काम करो जो हमने बोला है। चलो काम तो अलग की बात है, पहले ये बताइए ऐसा कोई करता है क्या? क्या जरूरत थी जेठानी जी को भेजने की? उनकी माँ अपने आप कर लेती ना काम। अरे बुखारी तो आया तो हड्डी तो दर्द हो रही थी, मर थोड़ी ना जाती उनकी माँ। तुम जिंदगी में सुधरोगी या नहीं ये बताओ मुझे। मर थोड़ी ना जाती, ये थोड़ी ना हो जाती। तुम काम करोगी आज तो मर थोड़ी ना जाओगी। काम करना पड़ जाए तो कितनी बातें आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ का ज्ञान फट पड़ता है इस पे। मर ना जाती, ये ना हो जाता, वो ना हो जाता है। हम भी कर लेंगे, हम थोड़ी ना मर जाएंगे। चुपचाप चूल्हा का राख उठाओ, चूल्हा पोतो, बर्तन धोलो और खाना बना के रखो। जितना मुंह चलाती हो ना उतना काम किया करो। अरे माँ जी, हम बिगड़े ही कब थे जो सुधरेंगे, बताइए। आपको अच्छा बता रहे हैं, आप गुस्सा रही हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? एक काम करो, चलो पहले मेरे हाथ पैर दबा दो, बाद में काम करना। ठीक है चलिए। चलो। देखा, हम आए थे किसी जुगाड़ में और फंस गए मुसीबत में। हम भी ना क्या बताएं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अब जाके इनके पैर दबाओ, मरी जा रही हैं। क्या जरूरत थी इनको जेठानी जी को भेजने की? सारा भांडा उठा के हमारे ऊपर फोड़ दिया। अब इनको दबाएं फिर आके काम करें। बच तो पाएंगे नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाके हाथ पैर दबा दें, बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, वरना भी चालू हो जाएंगी फिर से तो कौन सुनेगा महाभारत। अरे इधर तो माँ जी लेटी हैं। कौन है? पर्वतिया? हाँ माँ जी, हम ही हैं। क्या हुआ बेटा, बताओ। अरे माँ जी कुछ ना पूछो, मरे जा रहे हैं दर्द के मारे। बताए हड्डियाँ हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, एकदम से बदन टूट रहा है, पूरी रात बुखार चढ़ा रहा। तो सुनता बहू आ गई तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मालिश करवा लें, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है करवा लो। तुम्हारे मालिश कर दे, बोलना थोड़ा मेरे भी कर दे। तो कर लो बात। मर गई अब तो सुनता बहू, एक नहीं दो बुढ़ियां हैं। अब ये तो मुझे खाई जाएंगी, आज लग रहा है जिंदा ही नहीं छोड़ेंगी। ठीक है माँ जी, आप यहाँ लेटी, मैं जाके बाहर लेट के करवा लेती हूँ मालिश। कोई बात नहीं बेटा, लेट जाओ, यहीं लेट जाओ। नहीं माँ जी, मैं बाहर लेट जाती हूँ। कोई बात नहीं, यहीं लेट जाओ। आओ भागा, दबाओ, आओ बेटा दबाओ पैर। मन तो ऐसा कर रहा है पैर दबाने की जगह गला दबा दूं दोनों का, बस वहाँ और नदिया में जाके धक्का दे दूं, बस हो जाए। लक्ष्मी बहू को मायके भेज दिया है, अच्छा हुआ तुम आ गई। काम कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, भाड़ में ना जाओ। अरे बेटा क्या कर रही हो, आओ जल्दी।
आ रहे। अरे राम। दबा रहे हैं पैर तब भी चैन नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है। इतनी तेज गुस्सा आ रही है, चुपचाप पैर दबा ले, नहीं तो पैर ही काट लेंगे। दबाओ, अपने सास के पैर दबा के फिर दादी के भी दबा दो बेटा। हाँ दादी, क्यों नहीं, बिल्कुल। माँ जी के दबा दे, फिर आपके दबा देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। दादी, हाँ बोलो। क्या कह रहे थे कि आप ना एक काम वाली बाई लगा लीजिए, जब तक जिठानी जी मायके में है तब तक के लिए लगा लीजिए, हैं? तो अच्छे से बढ़िया काम भी होता रहेगा, और उसको थोड़ा सा सैलरी बढ़ा के देंगी तो वो आपके पैर भी दबाएगी, कपड़े भी धोएगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना और खाना देना सब कुछ करेगी। सोच लीजिए, आप आराम से बस लेटे लेटे खाइए। अगर थोड़ा और बढ़ा देंगी तो खाना भी खिला देगी। सुनता बहू, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही। थोड़ा और सैलरी बढ़ा देंगे तो फिर तुम हगने मूतने जाना तो तुम्हें अपना हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, शौचा भी देगी तुम्हें। कहे शौच भी तो करा सकती है, उसे तो पैसे चाहिए। क्यों, कैसी रहेगी बताओ? तुम्हें नहला भी देगी, तुम्हारी बाल आल सब कुछ बढ़िया अच्छी छोटी वोटी भी बना देगी। और थोड़ी और बढ़ा के दे देंगे तो तुम्हें अपनी गोदी में लेके सब जगह घुमा भी लाएगी। और सैलरी अपनी मम्मी को फोन कर देना या पापा को तो भिजवा देंगे। कुछ भी अच्छा बोलो, सब बुरा लगता है। पता नहीं किस नक्षत्र में मेरी सास पैदा हुई थी। पैर दबाओ सही से, हाथ दबा के ना बैठो। पैर दबाने को बोला, अच्छे से दबाओ। हाँ, काम वाली बाई तो सुनता बहू सही कह रही है, लगाने को तो लगा सकते हैं। क्यों सुनता बहू, तुम कितना लोगी बताओ? पैसे के लिए तो तुम घूमती रहती हो। तुम बताओ अपनी सैलरी कितनी लोगी? दादी, हम कहाँ सैलरी लेंगे, हमारा ही तो घर है, हम घर में क्या सैलरी लेंगे। दादी, आप भी ना ऐसी बात कर देती हैं, अपनी सुनता बहू को दिल दुखा देती हैं। अरे भाई, इसमें दिल दुखाने वाली कौन सी बात है? अब तुमने हमें बताया, हम तुम्हें बता रहे हैं। अरे भाई, घर का पैसा घर में ही रहेगा ना। माँ जी रहने दीजिए, इस बेवकूफ़ की बातों पर मत आइए। इसके मुंह में जो आता है वही बोलती है। हम दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, हम खुद दूसरे के नौकर बने बैठे हैं। ये नौकर की बात करती है, पता नहीं इसके पास इतना पैसा है कहाँ से आता है, कितनी पैसे वाली है, बिना सोचे समझे बोलती है। अरे कहीं अगर कोई जानने वाला हो तो बात करके आना। हम मर थोड़ी गए हैं, हम काम कर सकते हैं, हाथी पैर तो दर्द कर रहे हैं। आज तुम्हें इतना काम करना पड़ गया तो तुम नौकर की बात करने लगी। और लक्ष्मी बहू जो काम करती है उसका क्या? अरे इधर तो करती है, कभी मौका लग जाता है तो तुम्हारे तक घर का कराती है। फिर भी तुम्हें ये उसको देख के नहीं लगता है कि लक्ष्मी बहू जब इतना कर सकती है तो हम कर ही सकते हैं। अगर तुम्हें 2-3 दिन काम करना भी पड़ जाए तो क्या तुम कर नहीं सकती हो? कितनी बड़ी रही जाती हो जो नौकर लगाओगी। चलो ठीक है, लगा दो। अपनी माँ को फ़ोन कर देना तो वो पैसे भेजेगी, ठीक है? मेरी माँ कहाँ से भेज पाएंगी बेचारी, उनके पास तो खुद ही नहीं है। क्यों नहीं है उनके पास खुद ही है? तुम्हारी भाभी नौकरी कर रही है, भैया नौकरी कर रहे हैं, माँ नौकरी कर रही है, पैसा ही पैसा है भाई। बड़े घर की बेटी हो, तुम तो काम करना जानती नहीं हो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत कैसे फूट गई जो मेरे बेटे से शादी कर ली। ये बात तो सही कह रही हो सासू माँ, मेरी किस्मत ही तो फूट गई। आपकी बेटी ही तो डोरे डाल रहे थे मेरे ऊपर, माँ डोरे डाल डाल के मुझे फंसा लिया और शादी कर ली। मुझे ऐसा पता होता कि बेकारी है सब, कि सब तो कभी शादी न करती, शादी तो दूर है बात तक न करती। ऐसा फंसाया डोरे डाल के, मैं भी बातों पे आ गई। देख मंगो के घर में शादी कर ली, पैर दबाओ हाथ दबाओ, सास को छोड़ो तो दादी को, दादी को छोड़ो तो सास को। अब बताओ चूल्हा की राख उठा। अभी कल ही भाई मैं पार्लर गई थी, कल ही मेडिक्योर पेडिक्योर करा के आई हूँ। अब बताओ चूल्हा की राख उठाऊंगी तो क्या दशा होगी। 2000 रुपये लगे इनकम, हगना मुतना समेटो। क्या बताऊँ, ये सब मुझसे होता नहीं। मैं आप लोगों से बता रही हूँ, ये जेठानी जी को अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये जेठानी जी कर सकती हैं गमारों वाले काम, बहन जी वाले काम उन्हीं को भाते हैं, मुझे नहीं भाते हैं। मैं तो फंस गई आज। 2 बुढ़ियाँ हैं, एक ही मर जाए तो सही है, तो कम से कम एक का तो बोझ झेल ही लेंगे। अरे बेटा मेरे दबा दो। हाँ दादी, दबा रहे हैं। माँ जी की थोड़ा और दबा दें, इनके पता है हड्डियों में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, दबा दो माँ जी के पैर, हम दवा खा लेंगे। दवा से क्या होगा, जहर खा लो। पता है पर्वतिया क्या माँ जी, ना मौसम बहुत खराब चल रहा है बेटा। जिसके घर में देखो उसी के घर में जुकाम बुखार खांसी, और ये पता नहीं ये कौन है, हड्डियों में दर्द घुटनों में दर्द, पता नहीं कौन सी हवा चल गई है।
अरे माँ जी, पहली बार का थोड़ी ना है, ये तो हर साल ही होता है। जब ये मौसम चेंज होता है ना तो बस बीमारियां चालू हो जाती हैं। जब आप लोगों को पता है कि हर साल मौसम चेंज होता है, हर बार ऐसा होता है, तो आप लोग दवा खा लिया करो ना। अब ये क्या है, ये पैर दबा दो, हाथ दबा दो, शोभा देता है क्या? उन्हें कहो ए सुनता भाव पहाँ दबा, सुनता भाव ये करो। अरे बढ़िया दवा खाओ, बोतल उतल चढ़वा लो, इंजेक्शन 2-4 लगवा लो। हाँ, थोड़े पैसे वैसे खर्च किया करो माँ जी अपने ऊपर। और बीमारी की हालत में ऐसी पड़ी रहोगी तो दुबली हो जाओगी। और बढ़िया खूब घूम टहला करो। अरे बातें तो बहुत आती हैं तुमको, काम करने को भर कह दो तो दुनिया भर का ज्ञान फाट पड़ता है।